अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज द चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल जोर का जोड़ और आज पहला सेमीफाइनल खेला गया और क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। एक नॉकआउट स्टेज का जो प्रेशर होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो दे लिटरली लॉक देयर हॉर्न्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया और 4 विकेटों से जीत हासिल की। मगर ये बहुत कन्वीनियंटली हम कह देते हैं 4 विकेटों से, बट इट वाज नॉट दैट कन्वीनियंट, इट वाज हार्डली फॉट और एक अच्छा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। एंड दिस इज द third time that India has reached the final of white ball cricket in last 15 months. So बात करेंगे इस सेमीफाइनल के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे अभी सवेरा आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी के इस पहले फाइनल का, तो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने कंट्रोल किया मैच का ज़्यादा हिस्सा, बैटिंग के शोबे में भी और फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी। तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, बैटिंग की है, बिलखुसूस जो हम गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड रोटेट क्यों नहीं होता, बड़े शॉट्स क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी उतने अच्छे अंदाज में या एतमाद के साथ या महारत के साथ खेल पाते हैं। तो आज एक पद पर से फिर जिनकी बेसिक्स मजबूत हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत है, जो क्रिकेट को खेल समझते हैं और उसको एक इस अंदाज में खेलते हैं कि ये आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और उन्होंने उसको संजीदगी से लिया है। तो एक मतलब फिर उन्होंने साबित किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल में कि जब तक आप बुनियाद पर काम नहीं करेंगे, मेरिट पर काम नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, तो आपके लिए जीत मुश्किल होगी। हम तीनों टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं, इंडिया इन तीनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है। और आज ही हमने अपनी 2 टीमों का ऐलान भी किया है और मेरिट की धज्जियाँ कैसे बखेरी जाती हैं एक पर से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। और जब मेरिट पे डिसीजंस होना शुरू होंगे तब बेहतरी होगी। बिकॉज अगर आप टीम इंडिया की बात करें, सो द प्रोसेस इज बिहाइंड इट। बीसीसीआई का प्रोसेस जिस तरह रहा और वो प्रोसेस लगातार चलते चलते शायद वो जो पौधा लगाया था वो दरख्त बना, और अब वो टाइम आ गया कि आप एवरी आईसीसी इवेंट फल तोड़ रहे हैं उस प्रोसेस की वजह से, एक पर्टिकुलर इंटेग्रिटी के साथ। बिल्कुल इसी पर बात करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बिलखुसूस सबसे पहले मैच के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट कमेंटेटर जनाब पीजे मीर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक लेग स्पिनर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में कोचिंग कर चुके हैं, पाकिस्तान टीम के साथ भी मुश्ताक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या फ़र्क था मोहम्मद यूसुफ साहब आज की बैटिंग में, स्कोर बोर्ड की रोटेशन में, जो अक्सर नहीं कर पाते हैं? अगर आप मजमूई तौर पर इंडिया की बैटिंग को देखते हैं तो किस तरीके से उन्होंने इस मैच को में फ़तह हासिल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने, चेस करते हुए एक ठीक है, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन उसके बावजूद 2 आउट जल्दी हो गए थे। और जिस तरह विराट ने क्रिकेट खेली है, 5 चौके हैं सिर्फ और रनिंग बिटवीन द विकेट, फिटनेस, गेम अवेयरनेस, टैलेंट, स्किल, टेक्निक, सब कुछ उसने। और बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रूरत थी तो खड़ा हो गया, आज ज़रूरत थी फिर उसने रन्स किए हैं। कमाल का प्लेयर है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है, श्रेयस अय्यर हर बार वो भी साथ अच्छी पार्टनरशिप लगा रहा है। 45 रन उसने भी आज किए हैं। बड़े इम्पोर्टेंट रन्स थे, ये बड़े क्रूशल रन्स थे जो पार्टनरशिप दोनों की लगी है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है ये इनकी फेवरेट कंडीशन है और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसीलिए अभी तक कोई गेम नहीं हारे, चाहे पहले बैटिंग कर रहे हैं चाहे दूसरी बैटिंग कर रहे हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इस टाइम कॉम्बिनेशन उनका इतना ज़बरदस्त है। हाँ। चाहे पहली बैटिंग आज आ जाए, उनके सारे बॉक्स टेक हैं। उन्हें मेरा नहीं ख्याल, मुझे लग रहा है कि पहली बैटिंग आ जाए तो वो और मुश्किल डालें जी। लेकिन इसके बावजूद 264 भी आज चेस कर गए हैं। पहले हमारे खिलाफ 242 चेस किया उन्होंने 5-6 ओवर पहले। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है उनकी, थिंक टैंक की। और जिस तरह उनके बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर, पूरी टीम एक नज़र आ रहा है, जल नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि
मैंने तो वैसे भी इंडिया को मांगा हुआ कि इंडिया जीतेगा। नजर आ रहा है कि एक विनिंग टीम है। ये जो जेल है, ये जो एल्फी वाला जेल है, आई होप हमारी टीम में भी ये किसी तरह आ जाए और जोर का जोड़ का जो कुनबा है वो पूरा हो गया। शाहिद खान आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे अपने लाला ने। सो यूसुफ इज हियर, पीजे इज हियर, मुश्ताक अहमद इज हियर एंड नाउ लाला हैज जॉइंड इट। सो जोर का जोड़ के ये हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट होती है। लाला, बिफोर आई गो टू दैट सेमीफाइनल, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट हैपेंड टुडे। अभी आपकी मुलाकात हुई तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से, समथिंग इंपॉर्टेंट टू डिस्कस? अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। सबसे पहले सवेरा मुलाकात हुई है। पॉजिटिव जो चीज़ें बातें हम टीवी पे करते हैं वही बातें सारी मैंने उनके साथ शेयर की हैं। और क्योंकि देखें सवेरा पाकिस्तान की क्रिकेट की बात है और मेरे ख्याल में जो मेरे लिए मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान टीम नहीं है। जो नया बच्चा आ रहा है, जो सीख रहा है, जो समझ रहा है, जो खेलना चाहता है पाकिस्तान के लिए, उनकी जो हम माइंड सेट की मैं और यूसुफ हमेशा से बात करते रहे या ऑस्ट्रेलियंस की एग्जांपल हम देते रहे हैं कि माइंड सेट किस तरह चेंज किया जा सकता है। तो उसकी एक उम्र होती है, आप 16, 17, 18 साल की उम्र में बच्चों का माइंड सेट आप उस तरफ कर सकते हैं। बाद में लेटर ऑन जो चीज़ें हम पाकिस्तान टीम में सिखाने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें नीचे लेवल पे होनी चाहिए। नीचे लेवल पे जो मेरिट का, जो सिलेक्शन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वो पॉइंट थे जो उनके साथ मैंने डिस्कस किए और उनको मैंने कहा कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल उस पे सतह पे जो है वो क्रिकेट होनी चाहिए हर प्रोविंस की अपनी, और सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो उसी सूबे की ही होनी चाहिए। हाँ, हेड कोचेस जो है वो टेस्ट क्रिकेटर्स होने चाहिए। तो आई मीन के इस उस पे बात हुई है और वो काफी ज्यादा चीजों में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल में काफी पॉजिटिव नजर आ रहे थे। काफी पॉजिटिव चीजें सामने रखी गई हैं और काफी चेंजेस वो लेके आना चाह रहे हैं फ्यूचर में चीजों में, क्रिकेट में, डोमेस्टिक में खासतौर पे। आई होप बेहतरी में चेंजेस हों और जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल पे तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, मुशी भाई आपको इस कॉन्वर्जेशन में मैं एडअप करूंगी। ग्रास रूट लेवल पे जहां मेहनत दिखती है, ग्रास रूट लेवल पे जहां प्रोसेस दिखता है, वो प्रोसेस आज हमने टीम इंडिया में देखा जिस तरह वो प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। एक लड़का कोई नया भी आता है, पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी खेल रहा होता है, वो भी इस तरह डिलीवर करता है जैसे बस वो प्लग एंड प्ले वाला सिचुएशन है। प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक यूसुफ और शाहिद ने बड़ी मोटी मोटी बातें बताई हैं, बट देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे। आप दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, आपको टाइम लगना पड़ता है। यू हैव टू बाय अ गुड माली, उसके ऊपर दरख्त को बनाने के लिए कोई अच्छे लोग रखने पड़ते हैं, धूप से कैसे बचाना है, शाखें कैसे काटनी है। ये एक प्लेयर को ऐसी डिमांड चाहिए होती है शुरू से लेके आने तक। हमारे दौर से लेके आज तक जो रोल मॉडल होते थे ना, वो बहुत रोल अदा करते थे। क्लब के मेंटोर होते थे, आपके सीनियर प्लेयर मेंटोर बनते थे। I think those are the things were missing nowadays. I personally believe that जिस तरह हम सारे जितने भी बैठे हैं सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, 25 सिलेक्टर आपके बदले हैं, 25-26 सिलेक्टर पिछले 4 सालों में 25 सिलेक्टर बदले हैं। उनका क्या विजन होगा, किस तरह वो बदल गए, किन्होंने क्या सोचा हुआ था, वो आते हैं चले जाते हैं। 4-5 आपके चेयरमैन बदले। I am not making any excuse behalf of Pakistan cricket team, but I am saying that कि जब आपकी कंसिस्टेंसी ऊपर से लेके नीचे तक नहीं रहती, डिसीजन मेकर ऐसे नहीं आते कि मुझे आप बताएं ना, मैं एक प्लेयर हूं और मैं खेल रहा हूं और मुझे पता ही नहीं मेरा कल कोच कौन बनेगा, सिलेक्टर कौन बनेगा। I will think only about myself. मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुझे रन्स करके बचना कैसे है, मैंने कैसे अपना गेम चलानी है। इंडिया की हम बार बार बात करते हैं, उनको रोहित शर्मा आप देख लें कैसी हिट्टे मार के आउट हो रहा है। अगर यहाँ पे किसी और ने मारी होती हिट्टे तो उसको 3 मैचों के बाद इधर बैठ के हमने कहना निकालो इसको, क्योंकि उनको पता है कि 10 ओवरों में हमने ये खेलना है, 10 ओवरों के बाद हमें इस तरह पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है। उसका इंटरव्यू आपने सुना है, उसने कितनी खूबसूरत बात की है कि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड वी लेट द पीपल नो कि जी ये सिचुएशन है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे आपको खेलना आता है वैसे खेले, ताकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ बिलीव आ जाता है इस चीज से। यही अच्छी टीमें होती हैं पूरी दुनिया में। जो हमारा एक्सपीरियंस है और वो सारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जी जब प्लेयर को उसको सिखा दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी तरह खेलना है, मेरा कोच ये कहते हैं ऐसे खेलना है। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैच कैसे जिताना है, दैट्स ऑल अबाउट। शायद मुशी भाई, जी मुशी भाई
मुशीब भाई जो बात कर रहे हैं सवेरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। दूसरी चीज जो हमने अपने इस टाइम पे देख रहे हैं हम कि जो जिसे मुशीब भाई ने कहा है कि उनका एक प्लान है कि 10 ओवर में रोहित ने इस तरह खेलना है, ठीक है। हमारे यहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान या कोच जाता है तो वो अलग अलग बात करता है। एक कहता है कि बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, बैट्समैन बॉलरों ने रन ज्यादा दे दिए, दूसरा कहता है नहीं बैटिंग में हमारी स्लो खेले हैं। हमारी आपस में जो प्लान बना है वो प्लान आके फिर आखिर में जब हारने के बाद जब मीडिया टॉक होती है तो अलग अलग बयानात क्यों होते हैं भाई? अगर आपने वो एक प्लान बना है टीम का, उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो एटलीस्ट फिर मीडिया या लोगों के सामने बैठ के उसको सेकंड तो करो कि हमारा ये प्लान था। कोच अलग बयान देता है, कप्तान आपका अलग बयान देता है, इसका मतलब है कि आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो चीज दुनिया को नजर आ रही होती है, हमें नजर आ रही होती है, और वो चीज टीम में कंफ्यूजन दिखती है। सॉरी, ये शाहिद ने जो बात की है ना, सॉरी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं गंदी बॉलिंग करके ड्रेसिंग रूम में आता हूँ और अगर मैं कह देता हूँ कि आई बोल्ड बैडली, मुझे गंदी बॉलिंग की है, तो मेरे पास ऑप्शन है अगले मैच को ठीक करने के लिए। जब तक आप ऑनेस्ट बात नहीं करेंगे और ऑनेस्ट तरीके से नहीं सोचेंगे, जिन्ने मर्जी तुसी बड़े प्लेयर ले आओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीजे मीर साहब, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी आ जाएं, जब तक ऑनेस्ट ईमानदारी के साथ राय नहीं देंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि आज क्या हुआ और क्या हो रहा है, दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। आपका तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही कोई नहीं। आप क्लब क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। आपने अंडर 19 को, इट इज़ टोटली नॉन एग्जिस्टेंट। आपको फर्स्ट क्लास में कोई लड़का खेलता नहीं है। आप इन चीज़ों को दुरुस्त करो ना। तो सर हमने जो आज टीम बनाई है उसमें भी फर्स्ट क्लास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए बात ये है कि हम चाहते हैं, मैं पहले भी कहा है कि इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट सक्सेस। तो ये सही बात की है मुश्ताक ने कि देखो ट्री डजंट ग्रो इन अ डे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुराने ट्री को खड़ा करके पानी दे के उसको खड़ा कर देते हैं। भाई आपका ग्रास वी डोंट डू दैट। इन कंपैरिजन जो हम कंटेम्प्रेरी और आज की क्रिकेट की बात करते हैं, हिंदुस्तान वेल निटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल साइड आउटफिट आपको नजर आती है जी। स्कोर्स ले लें, पूरे 300 भी हुए हैं। हाँ जी, लोगों ने स्ट्रगल किया। इन्होंने पिछले मैच में क्या 248 और अब 250, मुझे बता दो उसके अंदर मैच फंसाया कि नहीं उन्होंने? क्यों? इट इज नॉट द रन्स, इट इज द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स। इस चीज को आप गेज करो। हम कहते हैं हाँ जी हारे क्यों है, जीते क्यों, ओ भाई तुम अपने, तुम्हारा गेम प्लान होना चाहिए। आप बिजनेस में जाते हो, कोई बिजनेस प्लान होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपको तो अच्छा, आपने कहा बिजनेस प्लान का, कथा कलामी के मार चाहूँगा। शाहिद अफरीदी साहब, आपने प्लान की अभी बात की है पीजे मीर साहब ने। हम अभी ताज़ा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं। आपको कोई लगता है ये जो आज दो टीमें जिनका ऐलान हुआ है, कोई फ्यूचर प्लान या इसमें कोई आपको मुस्तकबिल की समझ बूझ आती हो कि वाकई दुरुस्त समत में हमने आगे बढ़ रहे हैं? देखें अभी देखें डिपेंड करता है कि आप किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट नीचे खिला रहे हैं लड़कों को, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दोपहर में भी बात हुई थी, सवेरा से ही मैंने कहा था कि देख लेना जब ये नए लड़के कुछ 1-2 सीरीजों में नहीं करेंगे, पुराने लड़के दोबारा टीम में वापस आ जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। तो इसका हमें अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे हमें हाई करने पड़ेंगे, हमें तगड़ी क्रिकेट खिलानी पड़ेगी। हम 25 करोड़ आवाम को क्रिकेट नहीं खिला सकते। हमने क्रिकेट बहुत ज्यादा फैला दी है नीचे लेवल पे। हम ना वो बच्चा अच्छी ट्रैवलिंग कर रहा है, ना वो बच्चा अच्छा रह रहा है, ना वो बच्चा अच्छा खा पी रहा है। वो जाता है, आज पहुंचा, कल उसने मैच खेलना है जी। तो ये कहां पे ये चीजें होती हैं? आपने बिल्कुल जो है ना नीचे अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आप बिल्डिंग कैसी खड़ी कर सकते हैं उसके ऊपर? बिल्कुल। और अगर एक बोर्ड अपने डोमेस्टिक को सीरियस नहीं लेगा तो वो लड़के किस तरह सीरियस लेंगे? यूसुफ, जहां हम बार बार बात कर रहे हैं, आज इंडिया ने जिस तरह वो गेम को आगे लेकर चले, जिस तरह खेला, अपना फुट डाउन रखता है बीसीसीआई वक्तन फवक्तन इन प्लेयर्स को बताता रहता है यू आर नॉट बिगर देन द गेम। हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच मिस आउट किया था, दो ही वाज अवेलेबल इन द कंट्री। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम अपने सीनियर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर यंगस्टर्स भी सीखेंगे हाथ के हाथ। बिल्कुल ऐसे ही है कि आप हमारे जो सीनियर प्लेयर खेलेंगे यंगस्टर के साथ, जैसे उस दिन भी बात हुई है, शाहीन बॉलिंग कर रहा है, नसीम बॉलिंग कर रहा है, हारिस कर रहा है यंगस्टर को,
तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा जब इनके खिलाफ 100 करेगा। हाँ। और बैट्समैन जो हैं वो ऐसे हमारे बैट्समैनों को बॉलिंग करेंगे, जैसे बाबर है, रिजवान है, हाँ। जितने भी हमारे बड़े प्लेयर हैं, तो नए बॉलर उनको बॉलिंग करेंगे तो आउट करेंगे उनको, उनका कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जो अभी एक बात है कि ये जो टीम बनी है अभी, इसमें मेरे ख्याल है हमें 3 चीज़ें देखनी चाहिए थी। एक होता है स्लो ट्रांजिशन, ठीक है, जैसे दूसरी टीमें करती हैं, सीनियर प्लेयर साथ खेल रहे होते हैं और अपने यंगस्टर बना रहे होते हैं, साथ साथ वो तैयार होते हैं बना और रहे तैयार होते होते हैं। हाँ। और दूसरा ये है कि आप अपने जो सीनियर प्लेयर को अभी जैसे नज़र आ रहा है, जो वो है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए T20 से रेस्ट दे के वनडे क्रिकेट में, जी। ताकि अपनी फॉर्म बहाल करें। और जब ये हो जाए और अपने जो अभी यंगस्टर प्लेयर हैं उनमें से जो बेहतर लड़के होंगे जब न्यूजीलैंड में परफॉर्म करते हैं, और ओल्ड प्लेयर जो वापस लेके एक मिक्स टीम बना देंगे ओल्ड एंड न्यू की। ठीक है। और एक तीसरा है जो अगर ये भी नहीं है तो तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि अब हमने ये जो डिसीजन ले लिया है, जैसे अब ठीक है, रोहित टीम आगे और से। उसका डिसीजन ले लिया उन्होंने विराट का, जो मर्जी हो जाए, अब इन्होंने उनको वापस नहीं लेना। तो तीसरा ये प्लान होना चाहिए कि अगर हमने अब नहीं लेना, चाहे जो मर्जी हो जाए, इनमें से यंगस्टर में से कोई फेल होगा, हम कोई और यंगस्टर देखेंगे, ठीक। वो भी फेल होंगे, हम कोई और देखेंगे, लेकिन अब हम नो लुक बैक वापस देखेंगे नहीं। जी। तो इस अगर हमने दोबारा फिर यही कर लिया तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हमें कुछ ऐसे प्लान करने चाहिए जो समझ आए हमें। बिल्कुल, तो हम इस तरह की चीजें हो तो मेरे ख्याल फायदा होगा पाकिस्तान। लाला, हम यही करते रहे हैं पास्ट में। हम 3 कदम आगे चलते हैं तो फिर हम 10 कदम पीछे वापस आ जाते हैं, फिर हम 3 कदम आगे चलते हैं और फिर वो 10 कदम पीछे आ जाते हैं। हम उसी तरह राउंड अबाउट पे घूमे जा रहे हैं। जिस तरह अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया का मैच खत्म हुआ है, वो एग्जाम्पल आपको दिखती है कि अगर एक टीम 15 महीने में तीसरी दफा फाइनल खेल रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपकी 3 सीनियर प्लेयर्स, विनिंग कैप्टन जो है वो सी ऑफ करता है और वो कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं बिकॉज आगे के प्लान्स कुछ और हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज हमारे सीनियर्स को भी पहुंचने के लिए कि नाउ इज द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। T20 में एक यंगर टीम को देखेंगे हम, और अब पलट के फिर वापस हमें सीनियर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। सवेरा, प्लेयर्स को मीडिया के थ्रू चीजें पता चलती हैं, ये तो आपको भी पता है और मुझे पता है, ठीक है ना। तो जो बात हम हमेशा से करते रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। रिस्पेक्ट कहाँ पे खत्म होती है, प्लेयर क्यों आके टीवी चैनल पे शोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी उसके साथ प्लान डिस्कस ही नहीं करती या उसको बताती नहीं है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो प्रॉब्लम्स यहीं से बनती है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो सिलेक्शन कमेटी का प्लान है, प्लीज प्लेयर को इतनी रिस्पेक्ट दें कि उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उन्हें अपना प्लान बताएं कि हमारा नेक्स्ट साल 2 साल का हमारा ये प्लान है। तो प्लेयर माइंड भी नहीं करेगा, उसको इज्जत लगी कि नहीं यार इसने बुलाया है मुझे। तो बात कम्युनिकेशन की है। जो भी सिलेक्शन कमेटी का प्लान है उसको, प्लान को बिल्कुल करें, उसी को एग्जीक्यूट करें। जिसके खिलाफ चाहे शाहीन, बाबर, रिजवान, जो भी प्लान करना है, इन्होंने इनको बताया कि हमने आपको सिर्फ T20 तक रखना है या हमने आपको सिर्फ वनडे तक रखना है। तो ये प्लीज कम्युनिकेट लाजमी सिलेक्शन कमेटी करे, प्लेन गेम ना खेले। अगर प्लेयरों ने नहीं किया तो कोचेस ये इल्जाम ना लगाए प्लेयरों के ऊपर कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता था, इसको जो मैंने कहा है कि इस तरह बैटिंग करो या इस तरह बॉलिंग करो वो करते नहीं है। ब्लेम गेम ना खेले, जिसकी जो जिम्मेदारी दी हुई है वो जिम्मेदारी ले। मुश्ताक अहमद साहब, आप जैसे यूसुफ बात कर रहे हैं कि अब जिस टीम को मुंतखब कर लिया है अब वापस सीनियर क्रिकेटर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। शाहिद भाई का ये मानना है कि ये 2, 3, 4, 5 मैचेस अगर नाकाम होते हैं तो फिर वापस चले जाएंगे। यूसुफ साहब का ये मानना है कि ये बहुत 3 प्लान बताए, पूरे बता दें। हाँ, नहीं एक प्लान है ना, 3 आखिरी वाला। नहीं 3 बताए मैंने। हाँ, एक स्लो ट्रांजिशन होती है, जैसे आप सीनियर प्लेयर जूनियर को साथ साथ बना रहे होते हैं, और एक दूसरा प्लान होता है कि आपने जैसे अब सीनियर प्लेयर को T20 में नहीं रखा, वनडे में रखा, ताकि उनकी फॉर्म बैक आ जाए, और जब फॉर्म आ जाए तो वर्ल्ड कप के लिए हम मिक्स टीम बना लें। यंगस्टर जो लेके जा रहे हैं अभी वो परफॉर्म करेंगे, उनको लें, और साथ ये हमारे जो पुराने प्लेयर हैं वर्ल्ड कप के लिए टीम बना लें। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमने टोटल ओवरऑल कर दें। ओवरऑल अगर दोबारा हमने इनकी तरफ देखा तो ये पाकिस्तान के ज्यादती होगी। कुछ एक प्लान जो भी है वो सामने आ जाए।